बच्चों, गैसीय अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक ये हमको पढ़ना है। साम्य स्थिरांक, और गैसीय अभिक्रियाओं के लिए हम इन्हें Kp व Kc से डिनोट करेंगे। क्लियर हुआ? तो आदर्श गैस समीकरण पहले देखें। आदर्श गैस समीकरण क्या है? Pv बराबर nRT से, या हम P बराबर देखेंगे तो N/V/RT आएगा, और मोल प्रति लीटर ये सांद्रता होती है जिसको हम C से लिख सकते हैं। तो ये एक संबंध बना जहाँ C बराबर क्या था? मोल प्रति लीटर हो गया। अगर हम ताप स्थिर करें, ताप स्थिर हो तब, अगर ये स्थिर हो जाए और R स्थिरांक है तो P समानुपाती C हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, स्थिर ताप पर, हमने ताप स्थिर रखा है, तो उस ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अब हम इसको यहाँ पर एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न है, और वो क्या है कि A + B C + D। इस अभिक्रिया पर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से हमें सबसे पहले साम्य स्थिरांक निकालना है, और साम्य स्थिरांक होता है उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद यहाँ पर हैं C, और जितने अणु होते हैं वो उसकी घात में चले जाते हैं। तो C की सांद्रता की घात C, D की सांद्रता की घात D बटे अभिकारकों की सांद्रता होगी, तो A की सांद्रता घात A और B की सांद्रता घात B। ये हुआ Kc का व्यंजक। चूँकि हम C और P एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो मोलर सांद्रता के स्थान पर हम आंशिक दाब का भी प्रयोग कर सकते हैं, या Kp बराबर हम इसको Kp में चेंज करें तो सक्रिय द्रव्यमान को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जब हम C हटाएंगे तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, तब बोलेंगे C के आंशिक दाब की घात C इंटू D के आंशिक दाब की घात D बटे A के आंशिक दाब की घात A और B के आंशिक दाब की घात B। तो इस प्रकार से ये Kp और Kc ये आपके पास दो समीकरणें उपलब्ध हो जाती हैं। अब हम इसी समीकरण के आधार पर Kc और Kp में संबंध भी बना सकते हैं। पहले आप समझ लिए, इतना समझ में आ गया था आपको? ठीक है, तो अब हम आते हैं Kp और Kc में संबंध। Kp तथा Kc में संबंध, तो फिर हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न है। वही अभिक्रिया हम ले लें जो अभी हमने पीछे लिखी थी। A + B gives out C + D। यहाँ स्मॉल a, b, c, d ये अणुओं की संख्याएं हैं। तो हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से
अब हम इस नियम से चलेंगे और सबसे पहले KC इसका व्यंजक बनाएं। KC का व्यंजक KC बराबर होगा उत्पादों की सांद्रता, तो जितने अणु होते हैं वो घात में चले जाते हैं। क्लियर हो गया? उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, और जो अणु होते हैं वो घात में लग जाते हैं। इसी प्रकार से हम Kp का भी व्यंजक बना सकते हैं। Kp बराबर, हमें C हटा के P लगाया है, आंशिक दाब लगाया है, तो हम बड़ा ब्रैकेट जो सक्रिय द्रव्यमान को प्रकट करता है वो भी हट जाएगा, इसकी जगह P लगेगा। तो हम बोलेंगे C के आंशिक दाब PC, C के आंशिक दाब की घात C और D के आंशिक दाब की घात D बटे A के आंशिक दाब की घात A इंटू B के आंशिक दाब की घात B। इतना क्लियर हुआ? किंतु आदर्श गैस समीकरण से, अब हम आदर्श गैस समीकरण को लिखें फिर से। PV बराबर nRT होता है, ठीक है, या P बराबर N बटे VRT। यहाँ N बटे V को हम मोल प्रति लीटर बोलते हैं, या P बराबर CRT। स्थिर ताप पर तो ये संबंध बनता है P बराबर CRT। तो स्थिर ताप पर हम अगर निकालना चाहें तो वही संबंध निकल सकता है, P समानुपाती C, ठीक है। हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है और इसको हम समीकरण 1 मान ले सकते हैं, ठीक है। P बराबर CRT, ये ध्यान रखिएगा, हमें इसका काम करना है अभी, ठीक है। अब इसी के आगे बढ़ते हैं। अतः प्रत्येक गैस के लिए सक्रिय द्रव्यमान के स्थान पर उसका आंशिक दाब प्रयुक्त करने पर, जैसे A गैस, हम A गैस के लिए देखें, यहाँ जो सूत्र है अभी हमने बताया था आपको, ये सूत्र है P बराबर CRT। तो हम अब यहाँ इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, P बराबर CRT। तो हम बोलेंगे A का आंशिक दाब बराबर A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू RT। क्लियर हुआ? और A के सक्रिय द्रव्यमान को हम कैसे लिख सकते हैं? इस रूप में। समझ में आ गया? इसी प्रकार से B का आंशिक दाब बराबर B का सक्रिय द्रव्यमान इंटू RT, और इसको भी हम चेंज कर लेंगे। ऐसे ही C का आंशिक दाब बराबर C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू RT, इसको भी हम चेंज कर लेंगे। और इसी प्रकार से D का आंशिक दाब बराबर D का सक्रिय द्रव्यमान इंटू RT। ये हो गया। अब ये जो मान हमारे आए हैं PA, PB, PC, PD, इनके मान को हम Kp की समीकरण में रखेंगे, और Kp की समीकरण यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? Kp की समीकरण में PA, PB, PC व PD के मान रखने पर, अब यहाँ पर क्या मान आ रहे हैं इसको देखेंगे। Kp बराबर, यहाँ पर PC की घात C दिया हुआ है, ठीक है। तो हम PC की घात C है और ये मान है इसका, तो हम बोलेंगे क्या? C के सक्रिय द्रव्यमान की घात C इंटू RT की घात C। फिर PD की घात D है, तो हम यहाँ बोलेंगे D के सक्रिय द्रव्यमान की घात D और RT की घात D बटे यहाँ PA की घात A है, तो हम बोलेंगे A के सक्रिय द्रव्यमान की घात A इंटू RT की घात A। फिर यहाँ B है, तो B के सक्रिय द्रव्यमान की घात B इंटू RT की घात B। क्लियर हो गया? क्योंकि PB का मान यही था तो हमने यहाँ मान रख दिया। अब हमें C, D, A, B पास पास लाने हैं, RT उधर ले जाना है। क्या कर सकते हैं? C के घात C
इंटू डी के शक्ति द्रव्यमान की घात डी बटे ए के शक्ति द्रव्यमान की घात ए और बी के शक्ति द्रव्यमान की घात बी इंटू आर टी की घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो सी और डी ये हो गया बटे आर टी इसकी घात ए प्लस बी। अब ये जो घातें हैं हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगी और इतना मान के सी के बराबर है। देखो ये मान के सी के बराबर दे रहा है तो हम इसकी जगह के सी रख सकते हैं इंटू आर टी की घात सी प्लस डी और ये घातें ऊपर ले जाएंगे तो माइनस ए माइनस बी ये है के पी और इनको हम कहेंगे सी डी ए बी। ये उत्पादों की संख्या और अभिकारकों की संख्या का अंतर है। तो सूत्र क्या बना के पी बराबर के सी इंटू आर टी की घात डेल्टा एन। ये एक संबंध बना जहाँ डेल्टा एन बराबर उत्पादों और अभिकारकों के मोलों की संख्या का अंतर है। तो संबंध आपका ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। और हम इस संबंध में जो डेल्टा एन है उसकी स्थितियाँ देखेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे डेल्टा एन की स्थितियाँ। अब क्या स्थितियाँ हैं इसको देखें। पहला, यदि डेल्टा एन बराबर 0 है यानी उत्पाद और अभिकारक इनके मोलों की संख्या बराबर है, अर्थात उत्पादों व अभिकारकों के मोलों की संख्या समान होती है। क्लियर हो गया। तो जब डेल्टा एन 0 हो जाएगा और किसी की घात 0 होती तो उसका मान 1 होता है तो के पी बराबर के सी हो जाएगा, ठीक। याद कर लीजिए। इसका उदाहरण है H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। इसी प्रकार से यदि डेल्टा एन बराबर पॉजिटिव हो अर्थात उत्पादों के मोलों की संख्या अधिक है, उत्पादों के मोलों की संख्या अधिक है, तब क्या होगा। तो Kp ग्रेटर देन Kc, ठीक है। और इसका उदाहरण है PCl5 गिव्स आउट PCl3 + Cl2। इसी प्रकार से 2NH3 गिव्स आउट Na2 + 3H2। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तीसरी स्थिति। यदि डेल्टा एन बराबर निगेटिव अर्थात अभिकारकों के मोलों की संख्या अधिक है, अभिकारकों के मोलों की संख्या अधिक है। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ Kp लेसर देन Kc हो जाएगा, यानी Kp का मान Kc से घट जाएगा। और इसका उदाहरण है PCl3 + Cl2 गिव्स आउट PCl5। ऐसे ही इसको पढ़ दें N2 + 3H2 उत्क्रमणी क्रिया का चिन्ह 2NH3। देखें यहाँ अभिकारकों की संख्या ज़्यादा है, उत्पाद कम है, तब इनके लिए संबंध ये होगा। इसमें अभिकारकों की संख्या कम, उत्पादों की संख्या अधिक, तब संबंध ये होगा। यहाँ अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर है, तब संबंध ये होगा। अब समझ में आ गया सबको।